We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तेलंगाना की बड़ी पार्टी भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस में अब अंदरूनी झगड़े खुलकर सामने आने लगे हैं। पार्टी की नेता और विधान परिषद की सदस्य के कविता, जो पार्टी प्रमुख के चंद्रशेखर राव यानी कि केसीआर की बेटी हैं, उन्होंने खुद अपनी पार्टी के कुछ बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये आरोप पार्टी के भीतर चल रही खींचतान को दिखाते हैं। के कविता ने कहा कि पार्टी के कुछ नेता चाहते थे कि बीआरएस को भारतीय जनता पार्टी में मिला दिया जाए। यह फैसला पार्टी के हित में नहीं था, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया। उनका कहना है कि पार्टी को बचाने के लिए उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की, भले ही इसके लिए उन्हें बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। कविता ने बताया कि जब वह दिल्ली शराब नीति घोटाले में जेल में थी, तब भी उन्होंने बीआरएस को बीजेपी में मिलाने की योजना का विरोध किया। उन्होंने साफ कहा कि पार्टी की आत्मा को किसी भी हाल में कमजोर नहीं होना देना चाहती थी। उनका कहना है कि अगर जरूरत पड़ी होती तो मैं 1 साल और जेल में रहने को तैयार थी। कविता के इन बयानों से पार्टी के भीतर तनाव और गहरा गया है। इससे साफ पता चलता है कि बीआरएस के भीतर एकता नहीं है और कई नेता पार्टी को दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इन आरोपों के बाद सभी की नज़र अब पार्टी प्रमुख केसीआर और अन्य वरिष्ठ नेताओं पर है कि वे इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। अपने घर पर मीडिया से बात करते हुए के कविता ने पार्टी नेतृत्व पर जमकर निशाना साधा। उनका इशारा सीधे तौर पर अपने भाई और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव यानी कि केटीआर की तरफ था। कविता ने कहा कि केटीआर पार्टी के अंदर के गद्दारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के हमलों का भी जवाब नहीं दिया और उनके खिलाफ चल रहे दुष्प्रचार अभियान पर भी चुप रहे। कविता ने आरोप लगाया कि उन्हें पार्टी से अलग करने और केसीआर से उनका रिश्ता तोड़ने की साजिश रची जा रही थी। उन्होंने अपनी उस निजी चिट्ठी का भी जिक्र किया जो उन्होंने कुछ दिन पहले अपने पिता को लिखी थी। कविता ने कहा कि पार्टी के अंदर के लोगों ने मुझे उस चिट्ठी को लीक किया ताकि उन्हें बदनाम किया जा सके। उन्होंने सवाल उठाया कि पार्टी नेतृत्व उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जो इसके लिए जिम्मेदार थे। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना की आंच में जस्टिस पीसी घोष आयोग की ओर से केसीआर को नोटिस दिया गया, लेकिन पार्टी ने विरोध की कोई योजना नहीं बनाई। केवल पार्टी की एक शाखा तेलंगाना जागृति ने ही आंदोलन का ऐलान किया। उन्होंने आगे कहा कि तेलंगाना के आधे हिस्से का दौरा करने के बाद अपने पत्र में उन्होंने केवल वही व्यक्त किया जो लोग सोच रहे हैं और उनका कोई व्यक्तिगत एजेंडा नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बारे में सोचने की ज़रूरत है कि उनके पत्र के सार्वजनिक होने के पीछे कौन है। यह पूछे जाने पर कि उन्होंने जिस साजिश की बात कही है उसे कौन कर रहा है, उन्होंने कहा केसीआर भगवान है लेकिन उनके आसपास कुछ शैतान हैं। अब बीआरएस के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया। अगर ये अंदरूनी कलह नहीं सुलझी तो पार्टी भी टूट सकती है या फिर बड़े नेता एक दूसरे के खिलाफ आ सकते हैं। के कविता की बातें इस बात का इशारा है कि आने वाले दिनों में तेलंगाना की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इन तमाम घटनाओं ने बीआरएस पार्टी के भविष्य को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर परिवार के भीतर मतभेद गहराते हैं तो यह पार्टी को कमजोर कर सकते हैं। सवाल ये है कि क्या केसीआर अब भी पार्टी नेतृत्व पर पहले जैसा नियंत्रण रखते हैं या फिर नेतृत्व में बदलाव की आहट सुनाई देने लगी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।